हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फोर्थ सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। मैं आप लोग को आज फोर्थ सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के मुकाबले में फोर्थ सेमेस्टर इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म है। उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पढ़ना है। फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में आप लोग को कैनामेटिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ना है, जिसमें उसका डेफिनेशन पढ़ना है। कैनामेटिक्स पेयर पढ़ना होगा, कैनामेटिक्स लिंक पढ़ना होगा, ये कंसाइडर मोशन वगैरह पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर जो आप लोग का होगा वो आप लोग का सेकेंड चैप्टर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन मैकेनिज्म होगा। उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन वगैरह पढ़ना होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर जो आपका है कैम्स एंड फ्लोवर्स जो है, उसमें आप लोग को कैम्स एंड फ्लोवर्स में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसका डेफिनेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कैम्स एंड फ्लोवर्स पढ़ना होगा। उसका प्रोफाइल पढ़ना होगा, उसका प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए बोलता है वो पढ़ना होगा। उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ पावर ट्रांसमिशन का, तो आप लोग को पावर ट्रांसमिशन में ये फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन जो ऑटोमोबाइल में भी पढ़ना होगा आप लोग को, जो कि फिफ्थ सेम में पढ़ना होगा। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो पावर ट्रांसमिशन में जो आप लोग को पढ़ना होगा, उसमें आपको टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में जो होता है बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रूफ ड्राइव, गियर ड्राइव्स, और उसमें कंपेरिजन पढ़ना होगा आप लोग को। सबके बारे में थोड़ा डीपली में पढ़ना होगा, व्हील वगैरह के बारे में पढ़ना होगा फ्रेंड्स। फ्लाई व्हील एंड गवर्नर्स में जो आप लोग को पढ़ना होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होगा, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील वगैरह पढ़ना होगा, उसका डायग्राम पढ़ना होगा। उसमें 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए पढ़ना होगा, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए पढ़ना होगा। और गवर्नर्स का टाइप्स पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होगा, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा, और उस दोनों के बीच में कंपेरिजन भी पढ़ना होगा दोस्त। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का ब्रेक्स एंड डायनमोमीटर, क्लच एंड बेयरिंग में जो आप लोग को पढ़ना होगा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होगा, उसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, फंक्शंस ऑफ क्लच, फंक्शंस ऑफ ब्रेक वगैरह पढ़ना होगा। और उसमें उसको सिंपल नॉमेडिकल वगैरह है, उसमें नॉमेडिकल आपको सॉल्व करना होगा। पावर ट्रांसमिशन से जो है नॉमेडिकल स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। पावर ट्रांसमिशन में भी आप लोग को सिंपल नॉमेडिकल होगा, नॉमेडिकल डील करना होगा। तो ऐसे बोला जाए तो फ्रेंड्स, फोर्थ सेमेस्टर जो है उसमें टोटली नॉमेडिकल डिपेंड पेपर है। उसमें सब में कुछ ना कुछ नॉमेडिकल है जो कि आप लोग को सॉल्व करना ही है। तो फ्रेंड्स, आगे जो आप लोग का जो पेपर है, सेकेंड सब्जेक्ट जो है आप लोग का फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है फ्रेंड्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग को जो पढ़ना होगा, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आप लोग को जो पढ़ना होगा, उसके सिंबल्स, प्रिंसिपल, वर्किंग, जैसे टेस्टिंग वगैरह पढ़ना होगा। उसमें डायोड के बारे में पढ़ना होगा, जनरल डायोड के बारे में पढ़ना होगा, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आप लोग को सेमीकंडक्टर भी पढ़ना होगा, जिसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेशन जो है, उसमें आप लोग को हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना होगा, रेगुलेशन के बारे में पढ़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ना होगा, इसके ब्लॉक डायग्राम वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है ट्रांजिस्टर में आप लोग को जो पढ़ना होगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वगैरह पढ़ना होगा। उसमें स्विच एंड एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना होगा, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, आगे जो है आपका ओपीएमपी है, उसमें उसका ब्लॉक डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन, उसके यूज़ के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर के बारे में, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के बारे में, कंपैरेटर के बारे में, ये सब के बारे में आप लोग को फ्रेंड्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक नंबर सिस्टम में बांटा गया है। नंबर सिस्टम जो है उसमें आप लोग को डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, बीसीडी यानी कि बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल,
और डेसिमल टू बाइनरी, ये सब पढ़ना होगा दोस्त। और उसमें आप लोग को लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना होगा। उसमें जैसे नॉर गेट होता है, और गेट होता है, नॉन गेट होता है, एक्सओआर गेट होता है, सब के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा फ्रेंड्स। और उसका जो सेकेंड पार्ट में बांटा गया वो फ्लिप फ्लॉप्स है। फ्लिप फ्लॉप्स में आप लोग को उसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा। इसका जो सबसे लास्ट चैप्टर है दोस्त वो है IC555। IC555 में आप लोग को उसका ब्लॉक डायग्राम, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट डायग्राम, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ना होगा। और आपका जो तीसरा पेपर है दोस्त प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में आप लोग को जो पढ़ना होगा फ्रेंड्स, उसमें आप लोग को टर्निंग बेसिकली एक ऑपरेशन है। टर्निंग में आप लोग को जो कि लेथ पे परफॉर्म किया जाता है, लेथ मशीन पे परफॉर्म किया जाता है। टर्निंग बेसिकली एक ऑपरेशन है। तो टर्निंग में जो आप लोग को पढ़ना है, उसमें आप लोग को लेथ पढ़ना होगा। लेथ मशीन है, उसमें आपको एंगल कैलकुलेशन फॉर टेपर टर्निंग के बारे में पढ़ना होगा, कटिंग टूल नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा, टूल सिग्नेचर पढ़ना होगा, कटिंग पैरामीटर एंड मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन पढ़ना होगा। इसमें दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक लेथ होता है, एक CNC लेथ होता है। CNC इज स्टैंड फॉर होता है, CNC डैट मीन्स हो गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसके पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना होगा, उसमें कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, उसके कुछ कोड वगैरह हैं, प्रोप्राइटरी कोड हो गया, मिसलेनियस कोड हो गया, फिक्स साइकिल, कैंट साइकिल, क्लोज लूप, डू लूप, सब रूटिंग, इस सब के बारे में आप लोग को फ्रेंड्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ड्रिलिंग छोटा सा चैप्टर है दोस्त। ड्रिलिंग में आप लोग को जो पढ़ना होगा ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा, कटिंग पैरामीटर इसका होगा, और मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन पढ़ना होगा, डीप होल ड्रिलिंग, बस इतना ही पढ़ना होगा ड्रिलिंग में। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की, तो मिलिंग एंड गियर कटिंग जो है, मिलिंग में आप लोग को कटिंग पैरामीटर्स, मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन, मिलिंग ऑपरेशंस जैसे प्लेन मिलिंग, साइड एंड फेस मिलिंग, फ्रॉम मिलिंग, गेज मिलिंग, इंड मिलिंग, फेस मिलिंग, टी स्लॉट मिलिंग, स्लेटिंग, ये सब आपको मिलिंग में पढ़ना होगा। इसका और इसमें जो एंड गियर कटिंग है, गियर कटिंग में जो आप लोग को पढ़ना होगा गियर कटिंग ऑन मिलिंग मशीन में, यानी कि मिलिंग मशीन पे जो गियर कट किया जाता है, गियर को कटिंग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद हॉबिंग में पढ़ना, इसमें हॉबिंग पढ़ना होगा, ऑपरेशन इसका पढ़ना होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, गियर फिनिशिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। ग्राइंडिंग नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का है ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग में आप लोग को इसका क्लासिफिकेशंस ऑफ मशीन्स पढ़ना होगा, ग्राइंडिंग व्हील कंपोजिशन पढ़ना होगा, टाइप्स एंड शेप, डिजिग्नेशन, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, सबके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, उसमें जो आप लोग को पढ़ना होगा हॉबिंग पढ़ना होगा, लेपिंग पढ़ना होगा, वर्निशिंग पढ़ना होगा, बफरिंग एंड पॉलिशिंग पढ़ना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आप लोग का लास्ट चैप्टर है इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो है प्लास्टिक मॉडलिंग। प्लास्टिक मॉडलिंग में आप लोग को पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, कंपैरिजन मॉडलिंग, ट्रांसफर मॉडलिंग, इंजेक्शन मॉडलिंग, ब्लो मॉडलिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग, सबके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स फोर्थ सब्जेक्ट जो आप लोग का है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में जो आप लोग को फ्रेंड्स पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है। सोर्स ऑफ एनर्जी डैट मीन्स करने का मतलब है एनर्जी का सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे नेचुरल सोर्स वगैरह होता है, कुछ मैन मेड सोर्स होता है, तो उसमें आप लोग को जैसे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स पढ़ना होगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसमें आप लोग को जो है थर्मोडायनेमिक्स में जो आप लोग को उसमें पढ़ना होगा, उसमें सिस्टम पढ़ना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पढ़ना होगा, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जीरोथ लॉ पढ़ना होगा, फर्स्ट लॉ पढ़ना होगा, सेकेंड लॉ पढ़ना होगा, टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ना होगा, उसमें प्रिंसिपल उसके बारे में पढ़ना होगा, सबके बारे में पढ़ना होगा, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा, ये सब के बारे में दोस्त पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ आइडियल गैसेस के बारे में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का आइडियल गैस, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस पढ़ना होगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सबके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट
स्टीम एंड स्टीम बॉयलर की। तो स्टीम एंड स्टीम बॉयलर में आप लोग को पढ़ना होगा जनरेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, सबके बारे में उसका टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम पढ़ना होगा, टीएस एचएस पीएच प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम यूज, सबके बारे में आपको पढ़ना होगा। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग में फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद से ही न्यूमेरिकल का मतलब वहाँ से ही न्यूमेरिकल का आगमन हो जाता है। वो उस सब न्यूमेरिकल पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है दोस्त। तो अब मैं बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर के बारे में। स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर के बारे में आप लोग को स्टीम नोजल पढ़ना होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हैं नोजल का, उसके बारे में पढ़ना होगा। और स्टीम टरबाइन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग सबके बारे में पढ़ना होगा। स्टीम कंडेंसर के बारे में बोले तो उसमें डाल्टन लॉ है, उसका पार्शियल प्रेशर है, फ्रिक्शन है, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर है, सबके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। अब बात करूँ हीट ट्रांसफ़र की बात करूँ तो हीट ट्रांसफ़र में आप लोग को मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ना होगा, जिसमें जैसे कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन है, इसके बारे में पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ लास्ट पेपर यानी 5th पेपर की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के बारे में बोलूँ सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसके फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें आप लोग को जो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, ये सब के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँ इसमें सेकेंड चैप्टर की, तो फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट में आप लोग को जो पढ़ना होगा उसमें आप लोग को फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर हेड, प्रेशर इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, सबके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स वो बनाने होंगे। अब मैं बात करूँ फ्लूइड फ्लो की बात करूँ तो उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, उसमें बर्नौलीज का थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। और डिस्चार्ज सबके बारे में पढ़ना होगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर फ्लो थ्रू पाइप्स, यानी कि फ्लो थ्रू पाइप्स, तो उसमें आप लोग को लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ना होगा, जिसमें कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होता है वो पढ़ना होगा। ड्रेजी इक्वेशन पढ़ना होगा, माइनर लॉसेस इन पाइप पढ़ना होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल ग्रेडियंट लाइफ पढ़ना होगा। और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो बनाने होंगे। मैं बात करूं इम्पैक्ट ऑफ जेट की, तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड वर्टिकल मूविंग वर्टिकल फ्लैट और इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन कर्व स्पेशल रेफरेंस टू पंप, सबके बारे में पढ़ना होगा। इस पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसके इफ़िशियंसी के ऊपर डिपेंड है न्यूमेरिकल्स, वर्क डन एंड इफ़िशियंसी के ऊपर डिपेंड है। अब मैं बात करूं हाइड्रोलिक टर्बाइंस की, तो इसमें लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना होंगे, फीचर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ने होंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे हाइड्रोलिक टर्बाइन के, सबके बारे में पढ़ने होंगे। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी बनाने होंगे। अब मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग एंड एप्लीकेशन पढ़ने होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज पढ़ने होंगे, टाइप्स ऑफ केसिंग एंड इम्पेलर्स के बारे में पढ़ने होंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ने होंगे। सो फ्रेंड्स इसमें दो तरह का है, इसमें दो यूनिट 7 में यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट 7 में इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और सेकेंड रिसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो रिसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में भी पढ़ने होंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ने होंगे। सो फ्रेंड्स मैंने आपको 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में बताया। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अगर आप साथ साथ SSC JEE, रेलवे JEE यानी अदर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पेपर आपके काम आने वाले हैं इसके बारे में बता दूं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी जो है रीड ऑफ द मैकेनिकल बोला जाता है दोस्त,
यानी कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले पेपर हैं। तो आप लोग को ये सब पेपर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये हो गया। और थर्मल इंजीनियरिंग अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आगे आने वाले पेपर यानी पावर इंजीनियरिंग जो कि 5th सेमेस्टर में है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। अब मैं बात करूं आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो अच्छे से पढ़ता है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एएमपी भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि एएमपी कहने का मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ये टोटली डिपेंड्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे। तो ये पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब मैं बात करूँ सबसे अहम पेपर की, सबसे महत्वपूर्ण पेपर की, टॉम की, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म की बात करूँ। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये इस पेपर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में तो न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं इस पेपर से, बट ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद पेपर है। सो फ्रेंड्स, तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।